पलवल के गांव मीरपुर कौराली के मुकेश कुमार ने 9 राज्यों की मिट्टी को मिलाकर मिट्टी से बना कूलर तैयार किया है। उनके इस उत्पाद को भारत सरकार से पेटेंट की मंजूरी मिल चुकी है। मुकेश दीनबंधु चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी मुरथल सोनीपत हरियाणा से पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। मुकेश कुमार का दावा है कि उनका ये कूलर इको फ्रेंडली है और मार्केट में बिकने वाले आयरन और फाइबर से बने हुए कूलरों से भी कहीं ज्यादा किफायती है। अब तक आपने मिट्टी के बर्तनों को देखा है, मिट्टी से बने कुल्हड़ में चाय की चुस्की भी आपने ली होगी, लेकिन अब जल्द ही बाजार में मिट्टी से बने कूलर भी आपको देखने को मिलेंगे। पलवल के गांव मीरपुर कौराली के रहने वाले 31 वर्षीय मुकेश कुमार ने ये हैरत अंगेज कारनामा किया है। मुकेश कुमार वर्तमान में दीनबंधु चौधरी छोटू राम यूनिवर्सिटी मुरथल सोनीपत हरियाणा से पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। पीएचडी की पढ़ाई के दौरान उन्होंने वातावरण को लेकर के प्रोजेक्ट मिला। पीएचडी की पढ़ाई के दौरान उन्हें वातावरण को लेकर प्रोजेक्ट मिला और इस प्रोजेक्ट के चलते उन्होंने वातावरण को ग्लोबल वार्मिंग जैसे परिणाम से बचने के लिए मिट्टी से कूलर बनाने के बारे में तैयारी शुरू की। 250 बार की कोशिश फेल होने के बाद आखिरकार उन्होंने मिट्टी से बना कूलर तैयार कर ही लिया। मुकेश कुमार की स्कूली शिक्षा गांव के ही स्कूल से हुई, जिसके बाद उन्होंने बीटेक और एमटेक की पढ़ाई रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से की। मुकेश ने बताया कि डॉक्टर अमित शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर अमित शर्मा ने उनको वातावरण के लिए इस तरह का उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त नीतीश कुमार, जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उनके साथ मिलकर मिट्टी से कूलर बनाने के लिए डिज़ाइन पर काम करना शुरू किया। कई महीने लगातार काम करने के बाद वो डिज़ाइन को तैयार कर पाई, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि मिट्टी से बना कूलर आखिर कितना टिक पाएगा। इस प्रयोग में उन्हें 250 बार सफलता का सामना करना पड़ा। 250 बार फेल होने के बाद उन्होंने भारत के अलग अलग राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू किया। इस दौरान महावीर नामक कुम्हार ने मिट्टी को परखने में उनकी बेहद मदद की। इसके बाद वह मिट्टी से बना कूलर तैयार कर पाए। मिट्टी से कूलर बनाने के बाद उसकी मजबूती को परखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए मिट्टी को करीब 1200 डिग्री सेल्सियस तक हीट पर रखकर परीक्षण किया गया। इसके बाद तैयार कूलर गर्मी और बरसात सबको झेल सकता है। मुकेश कुमार के अनुसार 5 साल तक इस कूलर की लाइफ है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कूलर की खासियत क्या है। मुकेश कुमार ने बताया कि उनका ये कूलर इको फ्रेंडली है। वातावरण को बचाने के लिए ये उत्पाद उन्होंने तैयार किया है। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी चुनौती है। इस तरह के उत्पादों का प्रयोग करके हम इसे बचा सकते हैं। उनके इस कूलर को डिस्पोज करना बेहद आसान है और इससे वातावरण को कोई भी हानि नहीं होगी। 5 साल प्रयोग में लाने के बाद आप आराम से इसको डिस्पोज कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए यह मिट्टी में ही मिल जाएगा। मुकेश कुमार का कहना है कि उनके द्वारा तैयार किए गए इस उत्पाद की कीमत मार्केट में मिलने वाले कूलरों के मुताबिक काफ़ी कम है। इस कूलर से मिलने वाली हवा पूरी तरह से शुद्ध होगी, जिसका आपके शरीर पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं होगा। कूलर बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को साथ में मिलकर काम करने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है, ताकि उन लोगों को भी एक स्थायी रोजगार मिल सके। मुकेश कुमार ने बताया कि उनके इस कूलर पर सभी ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और अगले साल वह पीएचडी पूरी करने के बाद अपना इस उत्पाद मार्केट में लेकर आने वाले हैं। मुकेश कुमार ने बताया कि यहाँ तक पहुँचने में उनके स्वर्गीय पिता नरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी सीमा रानी का विशेष सहयोग रहा है। मुकेश जी, आपने कूलर बनाया, क्या खासियत है इस कूलर की, किससे ये बना है और एनवायरनमेंट को लेकर किस तरह का इनको फ्रेंड जी सर। सर, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो हमारा नेचुरल मटेरियल है, जो कि लोकली अवेलेबल मार्केट में मिल जाते हैं, जिसको कि हम नॉर्मल भाषा में मिट्टी बोल देते हैं। और सर, इसकी जो मेन खास बात जो है इसकी, वो ये है कि ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली जैसे कि ये मिट्टी है, मान के चलो ये टूट भी गया तो ये दोबारा की दोबारा हमारे नेचर में डिकम्पोज हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और हम इसको अदर पर्पजेज में हम यूज भी कर सकते हैं। इस मटेरियल जैसे कंस्ट्रक्शंस हो गया है ना, उसमें भी यूज हो जाता है। लेकिन इसकी और दूसरी खास बात ये है कि इसका जो एयर क्वालिटी है,
जो प्योरिटी ऑफ एयर है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं। क्योंकि जो पोरोसिटी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है पोरोसिटी, वो इसमें बहुत अच्छी है, क्योंकि पोर्स से एयर पास होके जो एयर निकलती है वो बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी इंडेक्स वाली यहाँ पे प्योर आपको मिल जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। मार्केट में जो दूसरे कूलर्स हैं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन कूलर के मुकाबले आपके कूलर में किस तरह के फीचर होंगे, क्या इसकी खासियत है? सर अगर हम मार्केट्स की बात करते हैं तो सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अदर मार्केट्स के जो कूलर्स आ रहे हैं सर, वो जो मटेरियल यूज़ करें, जैसे आयरन हो गया, हमारा फाइबर सीट हो गई, फाइबर बॉडी जिसको हम बोल देते हैं, वो यूज़ करते हैं, जो कि सर इको फ्रेंडली नहीं है, ईजिली हमारे नेचर में डिकम्पोज नहीं होती है, बहुत टाइम लॉन्ग प्रोसेस होती है। और जो हमारा ये कूलर है सर, ये सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है, और सबसे बड़ी बात है कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसमें जो प्रेशर डिफरेंस जो जनरेट होता है बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कूलर्स, क्योंकि जो हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है वो लीड करता है हमारा कि कितना पावर कंजप्शन होगा। जितना कम होगा प्रेशर ड्रॉप, उतना ही हमारा पावर ये कम लेगा। ये औरों के मुकाबले में कम प्रेशर ड्रॉप जनरेट करता है। वातावरण को किस तरह से फायदा होगा? सर वातावरण से इस ऐसे फ़ायदा होगा कि देखो, जो भी मटेरियल्स हैं, अगर हम कूलर्स की बात करते हैं तो सर जैसे आयरन बॉडी हम यूज़ कर रहे हैं, फाइबर बॉडी हम यूज़ कर रहे हैं, सर वो उनको हम ईज़िली जला भी नहीं सकते, गला भी नहीं सकते। अगर उसको हम नेचर में छोड़ते हैं, अगर गलाते भी हैं ना, जलाते भी हैं, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकलती हैं, हार्मफुल गैसेज़ निकलती हैं, जो जिनका जो नेचर होता है बहुत टॉक्सिक नेचर होता है, जो कि जैसे हमारे एनवायरनमेंट में फैलेंगे तो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको ख़राब कर देता है सर। जो कि हमारा ये वाला कूलर है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको डिकम्पोजिशन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि नेचर है ये, नेचर से बना है, नेचुरल मटेरियल है, तो ईज़िली वो डिकम्पोज़ हो जाएगा। तो ये केवल कुछ खास मिट्टी से बना है या फिर कहीं से भी मिट्टी से? नहीं सर, इसको बनाने के लिए कम से कम सर हंड्रेड्स ऑफ ट्रायल्स किए गए हैं, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। अलग-अलग जगह की हमने मिट्टी यूज़ की थी, हमने गुजरात की भी यूज़ की है सर, राजस्थान की भी यूज़ की है, और उधर उत्तर प्रदेश की भी यूज़ की है। मतलब हमने मैक्सिमम जो स्टेट्स की जो मिट्टी थी, हमने हर जगह जा के ला के कंपोजिशन बना के हमने ट्रायल किए थे। एक ट्रायल हमको ऐसा मिल गया जहाँ पे हमको बेस्ट प्रॉपर्टीज मिली थी, फिर हमने उसी ही कंपोजिशन को बेस बना के फिर हमने इसका बनाना स्टार्ट किया था सर। तो कहाँ की मिट्टी है इसमें? सर इसमें गुजरात की भी मिट्टी शामिल है, उत्तर प्रदेश की भी शामिल है, हरियाणा की भी शामिल है सर। और भी इसमें अगर हम बात करते हैं तो इधर दिल्ली की भी है, पंजाब की भी है, तो मतलब ये एक कंपोजिट मिट्टी से बना है सर। देखिए, एक मिट्टी का कूलर बनाने में आपने भी योगदान दिया है अपने बिल्कुल। साथ। क्या कहेंगे कि किस तरीके से बनाया गया, कितना ये जो है मार्केट में आकर के सक्सेसफुल था? जी, मार्केट में तो अगर हम बात करूँ आने की, तो ये काफ़ी अच्छे रेट पे होने वाला है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल घर में जो हम एसी यूज़ करते हैं, आपको भी पता है ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि हो क्या रहा है, जो हमारे सराउंडिंग में जो जो एक ओजोन लेयर होती है, वो इन एसी की वजह से ही काफ़ी इफेक्टिव हो रही है। कि जितना एसी हमारा पावर कंज्यूम करता है, और जो एसी को ठंडा करने के जो कूलेंट यूज़ करते हैं, जब जब वो लीक करते हैं या फिर जो पावर यूज़ हुई है उसके थ्रू एक काफ़ी ओजोन लेयर हमारा डैमेज होती है। अगर हम ये कूलर इस तरह की इको फ्रेंडली कूलर यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है पावर कंजप्शन कम होगा, और जो कूलेंट से हमारे इफेक्ट पे ओजोन लेयर डैमेज हो रही है वो कम हमारी डैमेज होगी। तो ये एक बड़ा इफेक्टिव वे होने वाला है। तो कितनी बार आपने ये इसका प्रयोग किया, कितनी बार में जाके ये बना, कब से आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लगे हुए हैं? ये प्रोजेक्ट तो कम्प्लीट करने में आज जैसे इन्होंने बताया 2017-18 से स्टार्ट किया था मैंने प्रोजेक्ट। बीच में मैंने भी इसमें काफ़ी सपोर्ट किया, मेन तो मुकेश जी ने किया है, मेरा तो सपोर्टिव हैंड है एक। तो उसके बाद अब मे बी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सीजन में हम इसको ला सकते हैं मार्केट में। किस तरह का योगदान दिया है, कितनी मेरा बार इसमें डिज़ाइन स्टार्टिंग मतलब डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर एक कोई इतना काइंड ऑफ कंसेप्ट की कोई चीज़ कैसे बननी चाहिए, मेरा इसमें रोल सिर्फ इतना है। मिट्टी पे काम जो है मुकेश भाई ने किया है, कौन सी मिट्टी कैसे बेटर रहेगी, इन्होंने ट्रायल्स किए, बहुत बहुत काफ़ी टाइम और मेहनत दिया है। क्या कहोगे, लोगों से किस तरह अपील करोगे कि मिट्टी के बने प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करें, कहीं ना कहीं ये महंगे कूलरों से
कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल, मैं तो सभी को एडवाइस करूंगा कि आप मिट्टी, जो भी इको फ्रेंडली चीज़ है, मिट्टी है, इसको यूज ही करें। हम सबको पता है कि मिट्टी मटके का पानी ही अच्छा होता है, बट कई बार लोग उसको नहीं लेते, लेकिन हर घरों में आप आजकल लोग लेना शुरू कर रहे हैं। सबको पता है कि मार्केट में ग्लोबल वार्मिंग का इशू बड़ा मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं जितनी चीज़ें देसी होती है वो अच्छी होती है। तो धीरे धीरे अगर हम मिट्टी के मटके के साथ साथ अगर मिट्टी के कूलर पे भी जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें इंप्रूव होगी।